हाँ जी, ये बताएंगे कि पलवल में जल भराव की समस्या काफ़ी पैदा हो रही है और आप एक पार्षद होने के नाते क्या सुझाव देंगे कि जल भराव बिल्कुल ना हो। मैं पहले तो भूटानी जी आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने हमारी ये आवाज़ उठाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो उपाय है भूटानी जी, आज जो हमारे रोड पे मैं सेक्टर 2 से आप नागिर तक आओ, जो नालियाँ तोड़ने का काम चल रहा है वो वैसे सही है, बहुत बढ़िया वो है, रैम टूटें और ये साफ़ हों, मगर आप देखो मौके पर जाकर देखो, सड़क नीची है और जो रैम्प है, जो हमारी जो सड़क के बराबर में जो रैम्प बना हुआ है वो ऊंचा है। जब सड़क का पानी नाली में जाएगा ही नहीं तो पानी जाएगा, वो तो रोड पे भरेगा। हुड्डा सेक्टर 2 के चौक पे भी और आगे भी यही कारण है। और मैं तो यही गुजारिश करूँगा अपने प्रशासन से कि भाई जो भी मतलब नालियों को नीचा रखा जाए और सड़क ऊँची रहे। हम कब तक सड़क उठाएंगे? जो बार बार हम सड़क उठा रहे हैं इसका कारण यही है। मैं तो अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा, हमारे जो माननीय गौरव गोविंद जी मंत्री जी हैं हरियाणा सरकार, और अपने डॉक्टर यशपाल चेयरमैन जी, इनके दोनों का आपने तालमेल हो, जो हमारे शहर का विकास हो। हम सब मिलकर, हम कोई कारण होता है 100 बार होता है, हम सब एक बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के भगत हैं, और सबके सहयोग से शहर का विकास होगा। हम आपस में अलग अलग चलेंगे ना तो शहर का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। अभी राहगिरी का कार्यक्रम हुआ था, पूरे पलवल से एक भी पार्षद नहीं पहुँचा था, 2-4 पार्षद थे, वो प्रतिनिधि थे। वजह क्या है इसके पीछे, क्यों नहीं पहुँचे? देखो उसमें ना हमारे पास कोई मैसेज नहीं था। जब कोई मैसेज नहीं था तो हम जाते क्यों? राहगिरी का हुआ था यहाँ, हमें पता लगी थी भाई है, मगर हमें जो नोटिस आया था मेरे घर पे, मगर वो बाद में पहुँचा। मैंने कहा ये तो टाइम निकल लिया, जब मैसेज नहीं है तो हम कैसे जाते? यानी हम कोई दूर थोड़ी हैं, पर सब साथ हैं हम। फिर कैसे रूपरेखा बने कि पार्षद भी और चेयरमैन भी सरकार का सहयोग करें, ऐसा कोई तालमेल बनाए? देखो ये तो हमारी हरियाणा सरकार है। अब गौरव गौतम जी जो मंत्री जी हैं वो हैं, अब हेड तो हमारे मंत्री जी, हमारे विधानसभा के जो मंत्री हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, उनके सौजन्य से जो काम होगा, विकास तो होगा उन्हीं के कारण। अब मंत्री जी हम सब पार्षदों को और चेयरमैन साहब को साथ लेकर चलें तो शहर का विकास होगा। और नगर परिषद के जो काम हैं, आज की डेट में अब टेंडर लगने वाले थे, अब एक्शन साहब का भी ट्रांसफ़र हो गया, ईओ साहब का हो गया, अब वो नए आएंगे, पहले समझेंगे, जब फिर टेंडर लगेंगे तो काम रुक गया। अच्छा, पहले पलवल में कई जगह जोहड़, पोखर, तालाब हुआ करते थे, याद है आपको? याद नहीं है, बचपन में हम उसमें नहाते थे। हमारे पुराना घर हरिंग चौपाल के पास है, वहाँ पे पोखर थी जो आज की डेट में खसरा नंबर 340 है। उसमें 18-20 एकड़ में टोटल में ही पोखर थी, और हम इतना साफ पानी था, उसमें नहाते थे बढ़िया। और आज ये पोखर थी, एक हमारे माम भांजन की पोखर थी, एक धोबिन की पोखर थी। हमारे एरिया में कम से 15 पोखर थी। एक तीजो वाले मंदिर पे पोखर थी, तालाब था। बस अड्डा रेलवे स्टेशन की तरफ पानी भर जाता है, यहाँ भी कोई तालाब वगैरह थे? हाँ, यहाँ भी पोखर थी। कहाँ पर? बस अड्डे के पास ही पोखर थी, और इधर से जो अलालपुर चौक के यहाँ पोखर थी। पोखर तो बहुत थी, जोड़ थे चार तरफ पानियों में। जब अंदर पोखर में पानी तो लेवल भी हमारा ऊपर ऊँचा था। आज पानी का लेवल जो है वो बहुत नीचे जा चुका है। आज हमारे खेतों पे भी पहले मीठा पानी था, आज वो खारा हो चुका है। चेंजिंग क्या है कि पानी नीचे पहुंच गया। पहले कुओं में से पानी, बारिश के मौसम में, इस मौसम में हम हाथ, जब भैंस ने चराई करे, मैं पुराने बचपन की याद बता रहा हूँ आपको, तो कुओं में से पानी हाथ से पी लेते हम। पानी ऊपर आया था बारिश के मौसम में, लेवल इतना ऊँचा था। और आज मतलब जो हमारे ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेलों को भी घेरा खोद रहे हैं 20-20 फुट नीचा, इतना लेवल नीचे चला गया। इससे हमें जागरूक होना चाहिए। और जो जोहड़ है, मैं तो सरकार से अपील करूँगा, जहाँ भी जोहड़ है, कम से कम ज़्यादा तो 2, 4, 5 जोहड़े जो ज़मीन हमारी खाली पड़ी है उनको बनाया जाए कच्चा, ताकि उनमें पानी इकट्ठा हो, जो हमारा लेवल बढ़े। और जो रैंप बने हुए हैं मकानों में, जहाँ भी देखो रैंप बने होते हैं, उसका भी एक कारण है? वो तो बहुत बड़ा कारण है। रैंप तो रहने ही नहीं चाहिए। अब हम अपने वार्ड में देखते हैं, गली में कहीं भी हमें नाली निकालने की जगह नहीं मिलती, रैंपों से वो नालियाँ ढकी हुई हैं। हमारे जो कर्मचारी जाते हैं तो उनसे लोग उल्टा बोलते हैं, और हम जाते हैं वही साफ़ कराओ जी साफ़। अरे साफ़ कहाँ से कराएं भाई, जब तुम्हारा रैंप के नीचे निकलता ही नहीं है तो वो तो पानी का भराव है ही, वो रोड पे पानी आएगा। सभी सारे पूरे शहर में ऐसा है? हाँ, सारे शहर में। और मैं तो, हमें भी हमारी डीएमसी मैडम से मीटिंग हुई थी, उन्होंने पार्षदों की मीटिंग ली थी मैडम जी ने। हमारे जो
नगर परिषद की जो वो है कमिश्नर, तो हमने एक सुझाव दिया था उनको कि ट्रैक्टर के अंदर जैसे हमारा जो सीवर का जो टैंक होता है उसको एक मशीन होती है वो खींचती है, तो एक हम छोटे ट्रैक्टरों में लगा के, जब पे 10 ट्रैक्टर हैं फिलहाल जो आए हैं, उनमें से 5 ट्रैक्टरों में वो हम मशीन लगा के और पानी को जैसे नाली में लगा दिया वो पाइप, तो पूरी नाली का जो गंदे नीचे से खिंच जाएगा और वो कम से कम हमें महीने 2 महीने तक राहत मिलेगी। एक जो रैंप बने हुए हैं उनको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे सफाई हो जाएगी। तो मैडम को हमने सुझाव दिया था, डीएमसी मैडम को, और उन्होंने कहा था कि हम कराएंगे। मैडम हमारा सही काम कर रही है, बहुत बड़े काम कर रही है।